मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं यहाँ का गवर्नमेंट ऑथराइज्ड गाइड हूँ। अभी हम लोग जिस स्थान पर घूम रहे हैं ये प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का एक्सकवेटेड साइट है। इसे इंग्लिश में रूइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी और हिंदी में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का भग्नावशेष कहते हैं। लेकिन जब ये नालंदा चल रही थी उस समय इसका नाम था नालंदा महाविहार। बहुत जगह बोर्ड में देखे होंगे लिखा है एक्सकवेटेड रिमेन्स ऑफ नालंदा महाविहार। इसका मीनिंग ये है कि नालंदा जो वर्ड है दो शब्दों से मिलकर बना, नालम एंड दा। नालम मीन्स होता है लोटस फ्लावर, दैट इज द सिंबल ऑफ नॉलेज, एंड दा मीन्स टू गिव, इट मीन्स विच गिव्स नॉलेज इज कॉल्ड नालंदा। जो स्थान ज्ञान देती है उसे नालंदा कहा जाता है। महाविहार जहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे, किसी विषय वस्तु के बारे में गहन अध्ययन करते थे, उसे विहार कहा जाता था। विहारों की संख्या बहुत सारी थी इसलिए उसे महाविहार कहा गया। ये है नालंदा महाविहार का मीनिंग। तो सवाल है इतना बड़ा संसार नालंदा यही क्यों बना? इसका रीजन ये है आज से 2600 वर्ष पहले 6 BC में यहाँ भगवान बुद्ध आए। उसमें नालंदा नहीं था, एक बहुत बड़ा आम का बागीचा था पादारिका नाम का। भगवान बुद्ध आए, उपदेश दिए, उपदेश के दौरान शिक्षा का माहौल बना, वही फेमस हुआ जिसे बुद्ध के 1000 साल बाद इस नालंदा का निर्माण किया राजा कुमारगुप्त ने। तो कुमारगुप्त राजा इसके एक्चुअल फाउंडर थे। उन्हें राजा हर्षवर्धन ने इसको 7th सेंचुरी AD में डेवलप किया और 9वीं शताब्दी में राजा देवपाल 3 बार 3 राजाओं ने अपने तरीके से योगदान दिए। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, आग लगा दिया। इससे यूनिवर्सिटी का अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो गया। कोई राजा डेवलप नहीं कर पाए। धीरे धीरे जगह बाय नेचर जैसे तैसे मिट्टी से दबते चला गया, खुदाई करके निकाला गया। 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में खुदाई हुआ। इसमें टोटल 11 हॉस्टल मिला है। उस 11 में से नंबर 5 हॉस्टल को हम लोग देखेंगे। ये सब कमरा हो गया, एक कमरा में एक विद्यार्थी। ये सब गड्ढा इसलिए है कि 5वीं शताब्दी का वो सरफेस लेवल उसमें का वो दरवाजा बंद इसलिए है। 200 साल में बिल्डिंग बाय नेचर डैमेज हुआ, बाद में राजा कवर करके फिर डेवलप किया। दरवाजा यूज में था ना, तो सामने का पार्ट नहीं था। दैट इज अ पार्ट ऑफ 7th सेंचुरी AD। मोर देन 90% पार्ट डैमेज है। सिर्फ बेसमेंट का भाग देखना है। तो चारों तरफ लिविंग रूम, बीच में क्लासरूम पढ़ने के लिए वहाँ पर घेरा हुआ है। हम लोग आइए चलते एक हॉस्टल में देखेंगे रूम्स क्लासरूम। तो कहने मतलब है कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया खुदाई हुआ, इसमें टोटल 11 हॉस्टल मिला है। लेकिन जब पढ़ाई होती थी ना उसमें नालंदा 10 किलोमीटर लंबा 5 किलोमीटर चौड़ा था। 10 बाई 5 किलोमीटर एरिया में 108 हॉस्टल था। खुदाई में मात्र 11 हॉस्टल मिला, बाकी 97 हॉस्टल दबा हुआ है। ये जानकारी जो शेयर कर रहे हैं हुएन सांग की डायरी से मिला। वे चाइनीज ट्रेवलर थे, इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुके थे। उनके लिखे यह डायरी के अनुसार 10,000 विद्यार्थी, 2,000 प्रोफेसर शासक रहते थे। 3 बड़ा बड़ा लाइब्रेरी था, रत्न दधी, रत्न रंजक, रत्न सागर। पूरी लाइब्रेरी में 90 लाख किताबें थी। बुक जो था ना वो कॉपर प्लेट, वोज पत्र, ताड़ पत्र, पाम लीफ ये सब का था। उसी को जलने में 6 महीने लगा, इसलिए कहते हैं नालंदा 6 महीने भी जलती रही। लेकिन खुदाई में लाइब्रेरी का भाग नहीं मिला, ना लाइब्रेरी मिला, ना मेन गेट मिला और ना ही इसका 97 हॉस्टल। यानी हाँ वो अभी अंडरग्राउंड है। 1 ही किलोमीटर एरिया खुदाई हुआ है, 9 किलोमीटर एरिया अंडरग्राउंड है, इस पर गाँव बसा हुआ है। ठीक है। और नालंदा का सबसे मेन भाग ये इंटरनेट बुक में देखेंगे यही तस्वीर दिखेगा, उसके बारे में बताएंगे। ये आयताकार बरा का जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये सब ध्यान करने का स्थान, रिजॉल और मेडिटेशन प्लेटफॉर्म। नालंदा का सबसे मेन भाग वो है, उसके बारे में बताएंगे। इतना बड़ा एरिया का यहाँ मैप बना हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे 1 वर्ग किलोमीटर एरिया का। ठीक है ना। तो कहने मतलब है कि हम लोग उसमें का ये 10% एरिया देखेंगे, 90% पार्ट अनएक्सकवेटेड है। तो पूरा नालंदा 2 लाइन मिला। एक लाइन पूरा मोनास्ट्री जो देखेंगे मोनास्ट्री, और दूसरा लाइन चैत्याज। मोनास्ट्री हो गया विहार हॉस्टल, चैत्याज मीन्स हो गया टेम्पल। तो 11 मोनास्ट्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजाइन और लिविंग रूम्स रहने के लिए। ये बीच का पार्ट आंगन क्लासरूम पढ़ने के लिए। यहाँ से एंट्री की, यहाँ पे भी खड़े हैं। ये सब कमरा गड्ढा देख कर आ रहे हैं। तो पूरा टेम्पल का पार्ट 1st, 2nd और 3rd। 1st ऊंचा टीला वाला जो पार्ट है, 2nd पेड़ का पीछे, 3rd सबसे लास्ट में। यानी ये लाइन टेम्पल और ये लाइन पूरा हॉस्टल। हम लोग चलते हैं एक हॉस्टल में, यहाँ रूम्स क्लासरूम सब देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉस्टल। ठीक है, आइए। तो जितना भी कैंपस में आयताकार वर्ग का जो पार्ट देखेंगे ना, ये सब ध्यान करने का, रिजॉल और मेडिटेशन पर हाँ ध्यान करने का। और पूरा नालंदा मिट्टी से ढका हुआ था। ये तस्वीर देखेंगे, ये टीला दिख रहा है ना, ऐसा टीला था। इसका खुदाई के उपरांत इतना बड़ा भाग मिला। बहुत अजूबा बात है, इस मिट्टी के अंदर से मिला इतना बड़ा भाग है ना। बिफोर एक्सकवेशन 1920 106 साल पहले पूरा मिट्टी से ढका हुआ था। ठीक है। आइए हम आइए हम लोग चलते हैं एक हॉस्टल में, रूम्स क्लास में देखते हैं। जी हाँ, हॉस्टल में प्रवेश करने वाले हैं।
हाँ, हॉस्टल का दरवाजा हो गया। दरवाजा से पहले दोनों साइड में भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी जो कि डैमेज हो चुका है। मैंने बताया था इसको डिस्ट्रॉय करके आग लगाया गया। देखेंगे जले हुए निशान, कैसे वृक्ष हीट होने के कारण मेल्ट हुआ है। हाँ, दैट इज 5वीं शताब्दी का लेवल हो गया। कुमारगुप्त के समय का सरफेस भी वही था, उसको दिखाया गया खुदाई करके। यानी उसमें का देखेंगे जले हुए निशान बिल्कुल ओरिजिनल है, कैसे वृक्ष हीट होने के कारण मेल्ट हुआ। दैट इज ओरिजिनल बर्न पार्ट ऑफ दैट टाइम। ये एंट्रेंस है। हाँ, हॉस्टल का एंट्रेंस वहां पे हो गया। ये सभी कमरे हो गए, रहने का कमरा। गड्ढा इसलिए है ना क्योंकि 5वीं शताब्दी का लेवल, जो गड्ढा दिख रहा है ना, 5वीं शताब्दी के लेवल को दिखाया गया। लेकिन सीमेंट का जो पार्ट दिख रहा है ड्रेनेज अभी का, अभी जो बारिश होती है ना उस पानी को निकलने के लिए। ठीक है, नीचे में देखेंगे पूरा ब्रिक्स ओरिजिनल है, यहाँ से ऊपर रिपेयर्ड है। आयरन एंड सीमेंट स्लैब से बाद में किया तो बिल्डिंग मल्टी स्टोरी होता था। ये सीढ़ी भी छत पे चढ़ने के लिए, लेकिन छत नहीं, सीढ़ी डैमेज हो चुका है। सीढ़ी भी हो गया। हाँ, प्रत्येक हॉस्टल में जो है सीढ़ी होता था। ये बिल्डिंग मल्टी स्टोरी का प्रमाण मिला है। एक हॉस्टल में देखेंगे टोटल 33 या 34 रूम्स, इसमें टोटल 34 रूम्स है। ठीक है ना, विजुअल 34 रूम्स। कमरे की दीवारों की मोटाई देखेंगे, हाँ एंड है क्योंकि छत नहीं है, डैमेज हो चुका है। कमरे की दीवारों की मोटाई देखेंगे 6 से 7 फीट मोटा दीवार। इसका 3 कारण है। पहला कारण, रूम जाड़ा में गर्म, गर्मी में ठंडा होता था। दूसरा रीजन था ये बिल्डिंग काफी ऊंचा था, लोड बेयर सपोर्ट का काम करता था। और तीसरा रीजन साउंड प्रूफ, एक स्टूडेंट को दूसरा से डिस्टर्ब नहीं हो, ये मोटे दीवार होने का रीजन है। जहां भी देखेंगे 6 फीट 7 फीट 8 फीट मोटा दीवार। हाँ, तो दरवाजा होता था, ठीक है ना, लकड़ी का दरवाजा, उसका सपोर्ट का भाग लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कुछ सामान रखने के लिए, अंदर में देखेंगे दीपक रखने के लिए, किताब रखने के लिए। 8 बाई 9 का एक कमरा एक विद्यार्थी के लिए। और ऐसा कमरा 12,000, 10,000 फॉर स्टूडेंट्स, 2,000 फॉर प्रोफेसर्स। तो अंदर में देखेंगे बुक सेल्फ हो गया। ऊपर में छत होता था, वुडन का सपोर्ट, वुडन जलने का डैमेज हो चुका है ना। इस तरह से 8 बाई 9 का एक कमरा इतना बड़ा, ओनली फॉर 1 स्टूडेंट। क्या सफिशिएंट है या नहीं? हाँ, हम लोग कमरा देखने आइए, चलते हैं क्लासरूम देखने के लिए, जहाँ पढ़ाई होती थी। तो बिल्डिंग मल्टी स्टोरी थी ना, उसका एविडेंस मिला। ये सब दरवाजा हो गया इस फ्लोर का। ऊपर में देखिए दरवाजा ऊपर फ्लोर का, ये मल्टी स्टोरी 6 स्टोरी 9 स्टोरी। हाँ, तो ह्वेनसांग के डायरी के अनुसार यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी, 2,000 प्रोफेसर थे। 3 बड़े-बड़े लाइब्रेरी, रत्न दधी, रत्न रंजक, रत्न सागर, है ना। 90 लाख किताबें थी पूरे लाइब्रेरी में। बुक्स जो था वो कॉपर प्लेट, भोज पत्र, ताड़ पत्र। तो उसमें सीमेंट नहीं था। जो ब्रिक्स देख रहे हैं ना, बहुत जगह में पुराना दिखा रहा था, सामने वाला दीवार दिखा, सीमेंट नहीं था। ईंट की जुआई, चूना, सुर्खी, बालू, मिट्टी, गुड़, उड़द का दाल, बेल का रस, गन्ना रस, ये सब यूज किया गया। इंस्टेड ऑफ सीमेंट यूज्ड दीज यूजेबल थिंग्स। मगध काफी समृद्ध राज था, ये सब चीज को यूज किया गया ईंटों के जोड़ने में, है ना। तो टाइम टू टाइम टूटा फूटा कहीं सारी बातें इंसान अपनी गाड़ी से मालूम करता है। तो कहने मतलब है कि जहां से हम लोग आ रहे हैं रूम्स, हाँ रिसीव कीजिए। तो जहां से हम लोग अभी आ रहे हैं ना, रूम्स और कॉरिडोर के ऊपर छत होता था, आंगन ओपन में क्लासरूम। 5वीं शताब्दी में पूरा ये बड़ा सा क्लासरूम ये, और ये उसमें का लेक्चर थे, टीचर लोग वहां बैठते थे। 200 साल बाद इसको कवर करके ये बनाया गया। 7वीं शताब्दी में ये कवर्ड हो गया और इसमें का लेक्चर स्टेज वो हो गया 7वीं सेंचुरी का। फिर स्टोन का पार्ट पिलर दे करके ये बीच में सपोर्ट देकर ऊपर में क्लासरूम बनाया गया। ऊपर का क्लासरूम पूरा डैमेज है, उसका लेक्चर स्टेज वहां जो सीमेंटेड किया हुआ है।
यानी बिल्डिंग बाय नेचर डैमेज हुआ, राजा लोग आए कन्वर्ट करके बनाते चले गए। भारतीय पुरातत्व विभाग ने उसको खुदाई करके दिखाया है कि 5वीं शताब्दी का ये क्लासरूम, 7वीं शताब्दी का यहाँ, 9th का वहाँ, 5वीं शताब्दी का ये लेक्चर स्टेज, 7वीं शताब्दी का यहाँ, 9th का वहाँ, 3 लेवल मिला ना, तीनों का ओरिजिनल ड्रेनेज सिस्टम पानी निकलने के लिए। 5वीं शताब्दी में पानी वहां से निकलता था, 7वीं शताब्दी वहां से, 9th में वहां से, ऑल आर ओरिजिनल ड्रेनेज सिस्टम ऑफ डिफरेंट लेवल। जिस तरह से राजा सुमेट अशोक का सिंबल शेर होता था, उसी तरह से राजा कुमारगुप्त का सिंबल, वो सिंबल था धनुष। ये देखिए धनुष बना हुआ, ये आधा धनुष है, आधा धनुष दबा हुआ है, क्योंकि ये जो पार्ट है बाद बना। इट वाज द सिंबल ऑफ किंग कुमारगुप्ता हु फाउंडेड दिस नालंदा महाविहार। एंड जिस ईंट पे हम लोग चल रहे हैं, ये बिल्कुल पुराना ईंट है उस समय का। मैं बहुत जगह दिखाऊंगा, इधर देखेंगे ये साई 1952 है ना, लिखा हुआ है ब्रिक पे, वहां से ऊपर पेड़ है, उससे नीचे बिल्कुल ओरिजिनल है, उसमें कहीं भी सीमेंट नहीं है। जो चूना, सुर्खी, बालू, मिट्टी ये सब यूज किया गया उसमें का पुराना दीवार। ये दोनों, जी हाँ, ये दोनों कमरा से खुदाई में 2 बड़ा घड़ा और जले हुए चावल मिले हैं जो म्यूजियम में रखा होगा। यानी दोनों कमरा भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार उसमें स्टोर रूम था, अनाज भंडारण के लिए, संग्रहण के लिए। दोनों कमरा यह स्टोर रूम है। और वो कुआं हो गया पीने के लिए पानी, लेकिन सूखा है, पानी नहीं है। प्रत्येक हॉस्टल में एक कुआं मिला है। जहाँ ये देखेंगे एक मंदिर था, अंदर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी। बुद्ध के स्टेचू को लाइटेड करने के लिए दोनों साइड में माइका स्टोन लगाया गया, कॉपर प्लेट था इस पर। जब लाइट पड़ता था ना इस पर, सनलाइट और मून लाइट, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर बुद्ध की प्रतिमा पड़ता था। अभी देखिए चमक है, देखिए स्टोन चमक रहा है, तो अभी ग्लिटर कर रहा है। ये बिल्कुल उस समय का माइका स्टोन है, 1600 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उस समय डेवलप हो चुका था। ये था नालंदा का टेक्नोलॉजी, है ना। अब आप लोग चाहें तो स्टोर रूम और कुआं जाकर देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से आगे चलेंगे हम लोग। ये कुआं है, स्टोर रूम कौन सा? ये दोनों कमरा स्टोर रूम हो गया। ये स्टोर रूम, हाँ, इसको देख लीजिए फिर आगे चलेंगे। জায়গায় থিঙ্কিং ছিল কোথায়, এখনকার মানুষ চিন্তা করে সেই জায়গায় পৌঁছতে পারবে, পারবে চিন্তা কর। इसको डेवलप क्यों नहीं करते यार? हाँ, डेवलप हो गया ना, नया डेवलपमेंट हुआ, राजगीर में बना नालंदा में से। हाँ, ये रूल्स है ना, इसलिए इसको नया नहीं किया, इसके लिए छोड़ दिया। हाँ, मतलब ये हेरिटेज प्लेस हो गया ना, इसको बस इसको कंजर्व करके रखा जा रहा है ना। हम लोग कैसे निकले? हाँ, इधर से निकलेंगे। मैप जो देखे थे 11 हॉस्टल का, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉस्टल है। इसका रीजन ये है कि तीनों लेवल, ये 5वीं शताब्दी का, 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, ये तीनों लेवल इसी में दिखता है। हाँ, बाकी में इतना लेवल नहीं है, वो डैमेज हो चुका ऊपर वाला। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन, वो दोनों कमरा स्टोर रूम और माइका स्टोन का टेम्पल सिर्फ इसी में, बाकी किसी और में नहीं। हाँ, बाकी हॉस्टल में नहीं, बाकी वो सिर्फ कमरा हो गया चारों तरफ और बीच में एक ही लेवल का क्लास, इसे इतना पार्ट एक्स्ट्रा दिखता है, मतलब इसलिए इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं। तो कहने मतलब है कि जैसा हम लोग हॉस्टल में घूम रहे हैं, ऐसा हॉस्टल 108 था और अलग अलग हॉस्टल में अलग अलग विषय की पढ़ाई होती थी। उसमें सब्जेक्ट थे मैथमेटिक्स, जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, साइंस, मेडिसिन, लॉजिक, ग्रामर, फिलॉसफी, थियोलॉजी, बहुत सारा सब्जेक्ट। लैंग्वेज उसमें पाली था, पाली भाषा, है ना। तो बहुत पाली जो संस्कृत से, हाँ संस्कृत नहीं, संस्कृत उससे पुराना लैंग्वेज है, लेकिन पाली का प्रभाव इसलिए यहाँ ज्यादा रहा क्योंकि भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, है ना, इसलिए यहाँ पे पाली भाषा में उपदेश। तो कहने मतलब कि इस तरह से यहाँ पर ये लैंग्वेज था। तो बहुत सारा सब्जेक्ट था, तो बहुत सारे प्रोफेसर भी थे पढ़ाने के लिए। प्रोफेसर में नाम है नागार्जुन, शीलभद्र, अतीश दीपंकर, चंद्रकीर्ति, सुविष्णु, शांति रक्षित, गुरुपद संहवा, आर्यदेव, इवन आर्यभट्ट हु इन्वेंटेड जीरो, दे बिलोंग टू दिस नालंदा महाविहार। ये सब यहाँ के रिनोन प्रोफेसर थे। तो उसमें जो भी विद्यार्थी पढ़ते थे उन लोग का शिक्षा दीक्षा बिल्कुल फ्री में होती थी, किसी प्रकार का कोई फी, कोई शुल्क नहीं दिया जाता था। जो राजा होते थे ना, वो कई 100 गांव के राजस्व को डोनेट करते थे, इस तरह से बिल्कुल फ्री में पढ़ाई। लेकिन एडमिशन के लिए प्रोसेस था, वो था एंट्रेंस टेस्ट। 4 दरवाजा था, चारों दरवाजा पर एक एक गेटकीपर द्वारपाल होते थे। द्वारपाल प्रवेश परीक्षा लेते थे। इमेजिन कर सकते हैं कि जहाँ का द्वारपाल प्रवेश परीक्षा लेते होंगे, पढ़ाने वाला प्रोफेसर कितना विद्वान होते होंगे। हाँ, तो ह्वेनसांग आए चाइना से, उनसे भी टेस्ट लिया गया, वो भी यहाँ के स्टूडेंट बने
और यहाँ के रिनोन प्रोफेसर रहे। और वे यहाँ पर बताया था कि लगभग 6 साल रहे थे, 5 साल एज स्टूडेंट, 1 साल एज प्रोफेसर। हाँ पता ना, हाँ कॉल है। दूसरा हॉस्टल देखिए वही लड़का, कॉल आ गया, इमरजेंसी कॉल, वही में छोड़ के चले गए। बोल रहे हैं कैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है सुनिए। तो कहने मतलब है, हाँ ठीक, कहने का मतलब है कि ह्वेनसांग का डायरी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है। यदि ह्वेनसांग का डायरी नहीं मिलता तो जानकारी प्राप्त करना मुश्किल था। ह्वेनसांग रहे, पढ़े, पढ़ाए, उसके बाद चाइना गए तो चाइना में डायरी लिखा और वो डायरी का नाम था ता थांग सी याओची, दैट इज चाइनीज नेम। ता मीन्स होता ग्रेट, थांग इज डायनेस्टी, सी मीन्स वेस्ट, याओची मीन्स जर्नी। इट मीन्स द ग्रेट थांग डायनेस्टी जर्नी टू द वेस्टर्न रीजन। इसी ऑटोग्राफी से जानकारी मिलती है। और ये डायरी ऑटोग्राफी के बारे में बताया, तभी भी चाइना के बीजिंग म्यूजियम में रखा हुआ। यदि ऑटोग्राफी नहीं मिलता तो जानकारी प्राप्त करना मुश्किल था, क्योंकि पूरा एरिया मिट्टी से ढका हुआ था। जैसा तस्वीर देखे थे ना, ऐसा टीला था तो खुदाई मिला इतना बड़ा भाग। खुदाई के बाद आया। हाँ खुदाई के बाद आया। तो ये देखेंगे यहाँ जो बड़ा जो भाग है ये असेंबली हॉल, मीटिंग पर्पस के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल था। उसमें का स्टेज हो गया ये वाला, इसका चढ़ने के लिए सीढ़ी भी है। ये हॉस्टल का दरवाजा है, इसके अंदर में रूम्स, क्लासरूम। दूसरा हॉस्टल ही जिसके अंदर में रूम्स, क्लासरूम। राजा कुमारगुप्त का राजकीय सिंबल धनुष, ये देखिए धनुष बना हुआ सीढ़ी में। अंदर में आधा देखे थे ना, यहाँ पूरा धनुष है और प्रमाणित करता है गुप्त काल के लिए। अब इसके बारे में बताएंगे। जो नालंदा का सबसे मेन भाग है ये है सारीपुत्र स्तूप। भगवान बुद्ध जब आए तो 2 शिष्य के बीच उपदेश दिया, सारीपुत्र और मोगलायन। सारीपुत्र का जन्म नालंदा में और निर्वाण मृत्यु भी नालंदा में ही हुई। जब मृत्यु हुई तो डेड बॉडी लोकल मॉन्क ने इस स्तूप का निर्माण किया। सबसे पहले छोटा सा, उसको कवर करते करते अलग अलग 7 बार बनाया गया। 3 बार लोकल मॉन्क ने बनाया, उसके बाद उसको अशोक ने बनाया, उसके बाद कुमारगुप्त ने, हर्षवर्धन ने, देवपाल ने। तो अशोक की टाइम 2 BC है, यानी नालंदा की स्थापना से बहुत पहले ही बना था ये। उसको फिर कवर करते बनाते लगे, इस वजह से इतना बड़ा है ये पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर सारीपुत्र स्तूप के नाम से नाम है। हाँ कहीं कहीं देखेंगे जितना भी सीढ़ी जो पार्ट है ना वो अलग अलग राजाओं के समय का है। अशोक तक पार्ट अंडरग्राउंड है, वो नहीं दिखता है, वो कवर करके ऊपर बनाया गया। अच्छा। इस तरह से नालंदा का सबसे मेन भाग ये सारीपुत्र स्तूप। दूसरे जो शिष्य थे ना उनका नाम था मोगलायन, उनका स्तूप बना मध्य प्रदेश में, वो सांची स्तूप के नाम से नाम है। जी हाँ। और वो देखेंगे बहुत जगह भगवान बुद्ध की प्रतिमा वहां पर, हाँ वो बिल्कुल ओरिजिनल है। वहाँ देखें गुम्बद में ऊपर में देख रहे हैं, इधर फेस्क्यूर है, यहाँ नीचे बहुत सारा बुद्ध के स्टेचू बिल्कुल ओरिजिनल है। उसमें के मॉन्क बौद्ध भिक्षु के द्वारा बनाया गया। तो बहुत जगह जितना भी देखेंगे ना बहुत जगह डैमेज हो चुका है, कहीं कहीं दिखता है, जिसको अभी भी मेंटेन कर रखा गया है। इस तरह से नालंदा का ये मेन भाग, जहाँ भी इंटरनेट बुक में देखेंगे यही तस्वीर दिखेगा। हाँ तो इस तरह से इसका इम्पोर्टेंस है। आगे आते हैं, आगे देखेंगे जितना भी इस कैंपस में आगे जो पार्ट देखेंगे ना ये सबसे ध्यान करने का स्थान है, मेडिटेशन प्लेटफॉर्म। लेकिन कुछ और है उसके बारे में बताते हैं, आइए। आइए। तो यहाँ पर जो देखेंगे ना ये सीढ़ी का जो पार्ट दिख रहा है ना, 3 अलग अलग सीढ़ी। सबसे नीचे में सीढ़ी राजा कुमारगुप्त के समय का है, ये बीच का सीढ़ी राजा हर्षवर्धन के समय का, और ये टूटा हुआ सीढ़ी राजा देव। अशोक तक पार्ट दबा हुआ, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, देव का वाला पार्ट दिखता है। और इस कैंपस में जितना भी गोल गोल पार्ट देखें राउंड राउंड, सब स्तूप हो गया। मतलब जो स्टूडेंट प्रोफेसर पूरा जीवन बिता दिए, जो उनकी मृत्यु हुई उनके याद में स्तूप बनाया गया। इधर देखेंगे छोटा बड़ा है स्टूडेंट का, बड़ा प्रोफेसर का। इधर देखेंगे बहुत सारा बना हुआ है, देख रहे हैं छोटा बड़ा बहुत सारा बना हुआ है, सारे राउंड राउंड ये स्तूपा का पार्ट।
छोटा वाला स्टूडेंट, बड़ा गोल प्रोफेसर। स्टूडेंट और प्रोफेसर। हाँ, लेकिन आयताकार वर्गाकार सब ध्यान करने का, जितना भी देखेंगे हाँ, तो पूरा नालंदा का कैंपस में दो ही तरह का बात दिखेगा, एक राउंड और एक आयताकार वर्गाकार। राउंड वाला सब स्तूपा, आयताकार वर्गाकार ध्यान करने का। हाँ, तो पूरा नालंदा मुख्य रूप से दो लाइन, एक लाइन पूरा रहने पढ़ने का जो दिख रहा है ना, हाँ, हॉस्टल लाइन, जो हम लोग मैप देखे थे, वो पेड़ तक टोटल 11 हॉस्टल, हाँ। सब में कमरा, क्लासरूम, कमरे, क्लासरूम, और ये पूरा लाइन टेम्पल लाइन। लेकिन टेम्पल में कहीं स्टेचू नहीं है, सिर्फ बाउंड्री वाल है, ऊपर मिट्टी का टीला बना हुआ है। इस तरह से पूरा नालंदा मुख्य रूप से दो लाइन, एक लाइन रहने पढ़ने का और एक लाइन पूजा करने का, गोल गोल स्तूपा, आयताकार वर्गाकार ध्यान करने का। इस तरह से नालंदा 700 साल एक्जिस्ट में रही। 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक डिस्ट्रॉय के बाद कोई डेवलप नहीं कर पाए, खुदाई के बाद इस तरह से देखते हैं, समझते हैं। यही है इसका इम्पोर्टेंस, इसका इतिहास। इसी के तर्ज पर नया जो बना नालंदा, वो बना राजगीर में। जिससे आप कह रहे थे कि इसको दोबारा क्यों नहीं बनाया जाता है, तो वो बना जो राजगीर बना, जिसके फर्स्ट वाइस चांसलर, फर्स्ट नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन रहे। ठीक है ना। तो 456 एकड़ में बनकर तैयार है नालंदा यूनिवर्सिटी। वो बनना चाहिए था नालंदा में, उतना जमीन एक्वायर नहीं हो पाया, तो राजगीर में बनाया गया। ये हो गया रूइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, और वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। जी हाँ, यही है इसका इम्पोर्टेंस।